सल्तनत काल। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहाँ पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ। मोहम्मद साहब मक्का से मदीना 622 ईस्वी में प्रस्थान किए थे। हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। 999 से 1027 के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उत्वी था। उसने किताब उल यामनी अर्थात तारीख ए यामनी नामक ग्रंथ की रचना की। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। फिरदौसी को पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना की थी। सियाहबुद्दीन मुहम्मद गोरी का प्रथम शासक 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में शहाबुद्दीन की सेना के दोनों पक्ष परास्त हो गए। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शांति की स्थापना हुई, यानी भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी और दूसरी तरफ कलमा यानी अरबी में खुदा हुआ था। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम के यानी मुगल गुलाम के सुल्तानों के नाम से विख्यात था। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी था। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपाह सलाहकार की पदावधियों से अपने को संतुष्ट रखा। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श यानी लाखों का देने वाला के नाम से पुकारा जाता था। सल्तनत कालीन प्रमुख भवन कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में बनवाया। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में किया। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर में बनवाया। आतारिकिन का दरवाज़ा इल्तुतमिश नागौर में बनवाया और इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश दिल्ली में। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में। गयासुद्दीन का मकबरा गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली में। आदिलाबाद का किला मोहम्मद तुगलक दिल्ली में। जहांपनाह नगर मोहम्मद तुगलक दिल्ली में। और अदीना मस्जिद सिकंदर शाह पांडुआ यानी बंगाल में। कोटला फिरोज शाह किला फिरोज तुगलक दिल्ली में। अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर में। हिंडोला महल हुसंग शाह मंडू में। और जहाज महल जो है हुसंग शाह मांडू में। और चाँद मीनार 4 मीनार यानी कुली कुतुब शाह हैदराबाद में। और विजय स्तंभ राणा कुंभा चित्तौड़ में। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 54 खेलते से यानी आधुनिक पोलो की भांति का खेल से घोड़ों से गिरने के कारण 1210 में हो गया। उसे लौहार में दफनाया गया। दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। खलीफा ने 1229 में इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि
उन सारे क्षेत्रों में कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। सल्तनत युग में 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टका 175 ग्रेन और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने आरंभ किया तथा सिक्कों पर टकसाल नामक लिखवाने की परंपरा शुरू की। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान यानी 1236 से 40 तक रही। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। उसे उलुग खां के नाम से जाना जाता था। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन से किया। इसी अवसर पर उसे उलुग खां की उपाधि और नायब ए ममलिकान का पद दिया गया। बलबन के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व यानी नियामत ए खुदाई माना जाता था। उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद ही राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। बलबन ने ईरानी बादशाहों की कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। बलबन ने सिजदा यानी भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पाबोस यानी सुल्तान के चरणों को चूमना की रीतियां आरंभ की। बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार यानी नवरोज बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। उसने अपने आप को यामिनी उल खिलाफत नासिरी आमीर उल मुमकिन बताया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 में मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत में है। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। मलिक काफूर को हजार दीवानी से को भी कहा जाता है। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लागान अधिकारियों यानी खुत मुकदम एवं चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमिकर खराज के रूप में निश्चित किया। सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर ये घरी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था तथा चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन के सेनापति में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक यानी 1325 से 1351 सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना की। इब्न बतूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। रेहला इसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों, विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था।
सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया तथा 1200 बागों को लगवाया था। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा अब अंबाला जिले में से दिल्ली लाया गया। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसने कुशल हकीम रखे। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेना नायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। और आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की। 1518 में महाराणा संगा और इब्राहिम लोदी के मध्य घटोली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी सिकंदर लोदी के समय में आरंभ किया गया। सिकंदर लोदी के समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से जाकात संपत्ति का समाप्त कर दिया। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। जौनपुर का संस्थापक मलिक सरवर था जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 में बहलोल लोदी ने इसमें अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। इब्राहिम शाह सरकी 1402 से 1440 तक जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। इब्राहिम शाह सरकी ने स्वयं सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की। उसका जौनपुर में सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैली। जौनपुर भारत का सिराज नाम से विख्यात हो गया। 1420 ईस्वी में आली शाह का भाई शाही खां जैन उल आवेदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। इसका शासनकाल 1420 से 1470 ईस्वी तक था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर ने की जाती है। उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। बुलर झील और जौना लंका जौनक लेक द्वीप नामक द्वीप का निर्माण जैन उल आवेदीन ने करवाया था। बहमनी राज्य के स्वतंत्र हुए राज्य बरार, फतेह उल्ला, इमाद शाह और इमाद शाही वंश, बीजापुर, यूसुफ, आदिल शाही वंश, अहमदनगर, मलिक अहमद और निजाम शाही वंश और गोलकुंडा, कुली, कुतुब शाही वंश और बिदर, अमीर अली, वरीद शाही वंश। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की। विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों में संगम वंश, सालू वंश और तुलुक वंश और अरविडू वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था सुशोभित करते थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है।
उसकी ये प्रमुख रचना आमुक्तमाल्याद थी, जो तेलुगु भाषा में 5 महाकाव्यों में से एक है। कृष्णदेव राय ने नगलपुर नामक नगर की स्थापना की। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायास ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया है। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बहमनी राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हालेबीड, जो कर्नाटक के हसन जिले में थे। हम्पी के खंडहर वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते थे। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। बिल्लड़ मंदिर हम्पी का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के कुलुव वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। प्रशासनिक विभाग और इसे प्रारंभ करने वाले शासक दीवान ए मुक्त खराज अलाउद्दीन खिलजी, राजस्व विभाग दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी, बाजार नियंत्रण विभाग, और दीवान ए अमीर कोही यानी कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक, और दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक दान विभाग, और दीवान ए बंदगान यानी फिरोज तुगलक विभाग। उनके कार्य विधियाँ दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित, दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंध, और दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंध, और दीवाने वजरात यानी वित्तीय मामलात से संबंधित। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। दोहरा मोहम्मद सिकंदर लोदी, अष्टभुजीय मकबरा शेरशाह, और जहांगीरी महल अकबर, और गोल गुम्बद जो है मोहम्मद आदिल शाह ने। अबुल हसन यामनुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, का जन्म 1253 में 651 हिजरी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूती ए हिंद कहा। अमीर खुसरो की रचनाओं में मिफ्ताह उल फुतूह, तारीख ए दिल्ली, खजाइन उल फुतूह और तारीख ए अलाई अंशिका और नूह सिपीहर तथा तुगलकनामा प्रमुख है। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। जियाउद्दीन वर्नी ने फारसी में तारीख ए फिरोजशाही की रचना की। संगीत यंत्रों तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने किया। राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपनी स्मरण फुतूहत ए फिरोजशाही के नाम से लिखा। कबीर 1398 से 1518 में रामानंद के 12 शिष्यों में से थे। शबद साखी एवं रामायणी कबीर की रचनाएं हैं। गुरु नानक 1469 और 1539 में सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय में की थी। मीराबाई मेवाड़ के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। नामदेव बारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। सुप्रसिद्ध भक्त संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथ लिखे, जिनमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। तुकाराम का काल 1608 से 1649 है, मध्य माना जाता है। तुकाराम बरकरी संप्रदाय से संबंधित हैं।
चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्ती में अबू इस्माइल का सामी के उसके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दुल चिन्ही ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई। शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरीद मसूद गज शंकर थे, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से जाना जाता था। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। 1325 में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का राज देखा था। निजामुद्दीन औलिया महमूद ए इलाही और सुल्तान उल औलिया संतों का राजा के नाम से प्रसिद्ध है। कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मोइनुद्दीन कादिर जिलानी थे। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी के ख्वाजा फरीदुद्दीन नक्शबंद ने की थी। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। ब्रह्मवाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की। वाराह मास की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। जायसी की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है।